आज हम सीखेंगे स्वर शास्त्र। स्वर शास्त्र में एक चीज और मिक्स होती है, वो है संकेत शास्त्र। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो आप बिना पत्री के किसी की भी जिंदगी प्रेडिक्ट करना ये तो बहुत आसान हो जाता है फिर। और आपकी पत्री में कितने ही खराबी हो, आपकी जिंदगी में कितनी ही परेशानियां हो, कितने ही बैड कॉम्बिनेशन, लेकिन उन सारों को बदलने के लिए जो एक शक्ति भगवान ने हमें दी है वो है हमारे श्वास। स्वर शास्त्र जो है ओरिजिनली ये शिव और पार्वती के बीच में संवाद के तौर पे पूरा शास्त्र लिखा गया। पार्वती पूछती रहती हैं सवाल और भोले बाबा जवाब दे रहे होते हैं। पार्वती कहती हैं कि आप तो अवघड़ हो, थोड़े दिनों में चले जाओगे तपस्या करने, तो एक दो कल्प तो आप निकाल आओगे, सालों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कल्प की बात हो रही है। तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी और मैं अकेले रहना नहीं चाहती। तो भोले बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी श्वासों में वास करता हूँ। यहाँ से उनके बीच में ये श्वास का चैप्टर शुरू हुआ और उसके बाद वो पार्वती को श्वास के सूत्र बताते गए। शिव स्वरोदय करके एक किताब है, उसमें ये सारे सूत्र लिखे हुए हैं। ऑलमोस्ट 370 सूत्र हैं। ये अपना भाग्य खुद लिखने की विधा है। नो मैटर कि आपकी पत्री में आप अपने कर्मों के हिसाब से क्या लेके आए हो, ये उसको नहीं मानता। उससे भी ऊपर की जो सुप्रीम पावर है वो आपकी सांसों में भगवान ने दी। आपकी सांस हर चीज का निर्धारण करती है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, अगले 3 दिन कैसे जाने वाले हैं, अगले 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, ये आपको पहले दिन से पता लग जाए। और इसका जो मूवमेंट होता है वो चंद्रमा से रहता है। चंद्रमा से हम 15 दिन गिनते हैं क्योंकि चंद्रमा से हमारी कलाएं होती हैं। तो उसमें 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रथमा द्वितीय तृतीया, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फिर 4 5 6, फिर 1 2 3, फिर 4 5 6, ऐसे करके इनका ऑर्डर चलता है। पहले 3 दिन, फिर अगले 3 दिन, पहले 3 दिन, फिर अगले 3 दिन। ये एडवांस है बहुत, लेकिन बेसिक भी अगर कोई आदमी सीख लेता है ना तो उसकी लाइफ के बहुत बड़े बड़े से प्रॉब्लम्स कैसे एकदम कैसे सॉल्व हो जाते हैं, बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी उपाय के, बिना किसी रेमेडी के। ये समझ लो कि ये ग्रहों के ऊपर भी आपको शक्तिशाली, ग्रहों से भी ज्यादा बना देने वाली विद्या है। बहुत कम लोग हैं जो इसके पूरे जानकार हैं। हालांकि किताब तो सब आम लोगों को मिलती है, बट प्रैक्टिस इसकी बहुत लंबी चौड़ी है और इसका पूरा ज्ञान बहुत मतलब काफी एक्सपैंड करके एक तरह से समझो आप सीखा जा सकता है। बहुत लंबा सब्जेक्ट है। उसमें से कुछ हिस्से मैं आप लोगों के साथ अपनी इस जर्नी में शेयर किए। हमारी श्वास ही हमारे जीवन के अच्छे और बुरे समय को निर्धारित करती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो आपके साथ अच्छा या बुरा करती हैं, उन सब को आप अपनी श्वास से कंट्रोल कर सकते हो।
आपका कौन सा श्वास चल रहा है उस पर ये डिपेंड करता है। एग्जाम में सक्सेस पानी हो, कोई आपसे कोई सवाल करे तो उस सवाल का आंसर क्या है, पथरी है नहीं है, वो आप सब श्वास के माध्यम से किसी को भी आंसर कर सकते हैं। पूरा ज्योतिष आता है इसमें, लेकिन हम ज्योतिष वाला हिस्सा इसमें नहीं टच करेंगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर कभी कहोगे तो पूरा लंबा कोर्स इसमें कराऊंगा। बेसिक में जो आता है वही अपने आप में बहुत। सांस के 3 हिस्से होते हैं। सांस के 3 हिस्से होते हैं। सांस को खींचना, सांस को होल्ड करना और सांस को छोड़ना। इन 3 में ही प्रकृति पूरी वास करती है। अगर आप सांस खींचते हो तो उस समय की जो एनर्जी है वो आप इनहेल करते हो, और जब आप उसको होल्ड करते हो तो आप उसका असर अपने जीवन पे लेते हो, और जब आप छोड़ते हो तो उसका असर आपके जीवन पे पड़ जाता है। 3 स्टेप्स हैं। गलत समय पे श्वास उल्टी सीधी हो जाती है। हम कोई भी काम करते हैं जिसमें थोड़ी सी भी भागदौड़ हो, सीढ़ियां चढ़ लो, थोड़ा सा दौड़ लो, मेहनत का कोई सा भी काम कर लो, तो सबसे पहले जो चीज आपकी बैलेंस होती है वो होती है आपकी सांस। थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऐसे हम करने लग जाते, क्या बिगड़ा, श्वास बिगड़। फिर हम कहते हैं भैया रुको जरा, थोड़ी देर नॉर्मल में, और फिर हम उसको अपनी श्वास को स्टेबल करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, किसी तरीके से उसको स्टेबल करते हैं। फिर हम बोलते हैं हाँ अच्छा बोलो। क्यों? क्योंकि जब सांस उखड़ी हुई हो तो उस समय में कोई काम किया ही नहीं जा सकता, लेकिन सांस जब उखड़ी नहीं है उस समय में जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा कि बुरा, ये कैसे समझे, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, ये सारी चीजें हम इसमें समझें। एक समय में हमारी एक ही नॉस्ट्रिल काम करती है। जब आप सांस लोगे तो एक खाली रहेगी नॉस्ट्रिल आपकी, और एक से आप अपना काम करोगे। चेक करो आप लोगों की अभी कौन कौन सी। लेफ्ट लेफ्ट चल रही है, किसी राइट चल रही है, राइट आपकी राइट चल रही है, नहीं लेफ्ट। लेफ्ट को हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी और राइट को बोलते हैं सूर्य नाड़ी। सूर्य का मतलब गर्म, चंद्र का मतलब ठंडी। एक हमारी सांस गर्म होती है और एक हमारी सांस ठंडी होती है। तो ठंडी सांस और गर्म सांस का जो भगवान ने सिस्टम हमारे अंदर बनाया, उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है ना, वो कैसे मेंटेन होता है, कोई थर्मोस्टेट लगा होगा ना हमारा अंदर, जो ना कूलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ने देता है ना हीट को बहुत ज्यादा बढ़ने देता है। तो वो जो थर्मोस्टेट सिस्टम है वो है हमारा ब्रीदिंग सिस्टम। 1 घंटा राइट, 1 घंटा लेफ्ट, तो भी प्रिसाइज अगर बोले स्टैंडर्ड जो है वो है 56 मिनट। अगर आपकी कोई नॉस्ट्रल चल रही है तो वो 56 मिनट तक वही कंटिन्यू करेगी। हर 56 मिनट के बाद वो अपना स्विच कर जाती है।
तो दिन भर में 24 घंटे में 12 घंटे आपके जाते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल को और 12 घंटे जाते हैं ऑलमोस्ट राइट नॉस्ट्रल को ऑल्टरनेट, जिसकी वजह से आपका शरीर का तापमान टेम्परेचर वो बॉडी मेंटेन करे, थर्मोस्टेट का काम हो जाता है। जब हम स्वर बदलते हैं, राइट नॉस्ट्रल से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट होता है, तो बीच में कुछ सेकंड्स के लिए 10, 12, 15 सेकंड के लिए हमारे दोनों स्वर एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुषुम्ना। इडा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं हमारी। इडा स्त्री, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इडा स्त्री, पिंगला पुरुष, सुषुम्ना मध्य। मध्य मतलब बीच में। तो इडा पिंगला आम आदमी की चलती है, सुषुम्ना आम आदमी की नहीं चलती। अगर आम आदमी की सुषुम्ना चले तो वो है रोगी, और कोई संत महात्मा अपनी सुषुम्ना को चला ले तो वो बन जाता है योगी। अगर सुषुम्ना अपने आप चल पड़े तो 10 सेकंड के लिए तो सभी की चलेगी, लेकिन अगर चली रही है 20 मिनट 30 मिनट, तो या तो आप भयंकर बीमार पड़ने वाले हो, अगर अभी नहीं है तो आप थोड़े दिनों में बहुत भयंकर बीमार पड़ने वाले हो, और अगर आप योगी हो तो आप अपनी सुषुम्ना को कभी भी चला सकते, ठीक है। अपने आप चल जाए तो रोगी, और योगी चलाए, महात्मा को चलाए तो वो योगी, क्योंकि सुषुम्ना को चलाना सिर्फ योगी के बस की बात है। सुषुम्ना को एक्टिवेट करना एक प्रोसेस है, उसके थ्रू योगी संत महात्मा लोग जो है वो अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरीके से 3 पोर्शन होते हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा पिंगला कह लो या चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कह लो, या सोलर और लूनर कह लो, एक ही बात। ये सब एक ही के सिनोनिम्स है, इसमें कोई फर्क नहीं। इस तरीके से ये सांस लेने का पूरा प्रोसेस है जिसको हम रोज करते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। आपका जो स्वर चल रहा है और आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, वो दोनों अगर मैच करती हैं तो आपका वो इवेंट सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं। कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं प्रैक्टिस क्या करता हूँ डेली बेसिस। सुबह बेड से उतरने के समय मैं ये देखता हूं कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। लेफ्ट चल रहा है तो मैं पहले लेफ्ट फुट अपना नीचे रखूंगा, राइट चल रहा है तो मैं अपना राइट फुट पहले नीचे रखूंगा, और फिर बेड से उतरूंगा। सिर्फ इससे नहीं बनेगी बात, ये एक स्टेप बता रहा हूं, इसके साथ साथ 2 एक्ट और हो, वो अभी बता। अभी पहले स्वर को पकड़ना सीखो। आपका स्वर चल रहा है उठने के समय में लेफ्ट, और आपने पहला पैर नीचे जमीन पर रख दिया राइट, इसका मतलब है आप खराब समय से अपने गुजर रहे हो। आज के दिन में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा करना है तो सबसे पहले अपनी एक आदत बना लो। आपने अगर अपनी श्वास देखी कि लेफ्ट चल रही है तो बेड से पहले नीचे अपना लेफ्ट फुट रखो जमीन पे। जिस समय में आपने लेफ्ट फुट जमीन को टच किया
उस समय में एक डीप ब्रीथ खींचो अंदर की तरफ, और फिर दूसरा पैर रखने के साथ साथ उस ब्रीथ को छोड़ दो। सारा दिन आपका अच्छा जाएगा। उस दिन के जो ग्रह हैं, उस दिन के जो हम लोग सब ग्रहों से बंधे हुए, उस दिन के जितने भी आपके ग्रह हैं वो सारे आपके नीचे आ जाएंगे। कितना ही खराब से खराब दिन जाना हो, आपको वही दिन बहुत अच्छे में कन्वर्ट होके मिलेगा। अपने आप आपका महीने 2 महीने के अंदर जीवन बदलने लग जाएगा। कितनी ही तकलीफों से आप गुजर रहे, 1-2 महीने में आपकी जिंदगी पलटनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी एक एक्टिविटी अगर आप पाल लेते हो।